हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। सो आज है दूसरा दिन, जो मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बताया था कि आज मेरे घर कथा है। तो यहाँ पर सासू माँ मेरी प्रसाद को भून रही हैं, चूरमा बना रही हैं। और बस यहाँ पर हम लोगों का प्रसाद सुबह सुबह बनना शुरू हो गया था। और तब तक मम्मी प्रसाद बनाई, तब तक मैंने सोचा कि इधर मैं छोले की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे छोला बनाना था। मैंने कहा छोला बना के रख देती हूँ, आटा गूँथ के रख देती हूँ, जब पंडित जी आएंगे तो उनको फटाफट से पूड़ियाँ निकाल कर छोला पूड़ी खिला दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने सबकी टमाटर प्याज की प्यूरी वगैरह निकाली थी। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया था। हम लोगों को तो पीना नहीं था, क्योंकि हम लोगों को कथा पे बैठना था। तो बाकी सबके लिए मैंने यहाँ पर चाय बना दिया था, और यहाँ पे मैं अपने छोला की तैयारी करना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके थे, और बाबू उठने के बाद उनको पहले मैंने नाश्ता वगैरह कराया था। बस फिर मैंने फटाक से मैं बाबू को नाश्ता कराने के बाद लग गई अपने कामों में। मैंने कहा फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है ना, क्योंकि अगर पंडित जी आ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वो आने के बाद जल्दी जल्दी करते हैं। तो मैं सोच रही थी उनके आने से पहले कर लेती हूँ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पंडित जी हमारे गाँव के थे, सो पहले ही आके बैठ गए थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग उनके आने के बाद भी मैंने फटाक से बाबू को नहलाया, क्योंकि बाबू नहीं नहा रहे थे। कह रहे थे सुबह बहुत ज़्यादा नहलाती भी नहीं है, क्योंकि उनको ठंडक लग जाती है, खांसी सर्दी जुकाम आने लगता है। ये देखिए मेरा छोला बनने वाला है। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, कि मेरा छोला दिखने में कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले को भून लिया था, और इसमें मसाला डाल दिया था, और पानी वगैरह डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था अच्छे से। और ये देखिए मेरे छोले का फाइनल लुक। तो यहाँ पर मेरा छोला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। फ्रेंड्स, तो अभी पंडित जी आ चुके हैं, और 10 बज चुका है, और मैं भी नीचे का सारा काम, किचन का सारा काम करके, पूजा का सारा काम करके ऊपर आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने पूजा कथा में बैठने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऊपर आ चुकी थी, और मैं यहाँ पर रेडी होने लगी थी। मैंने साड़ी वगैरह पहन लिया था, बाल सही कर रही थी। तो मैंने बालों की फटाक से जूड़ा बना ली, क्योंकि ऑलरेडी पंडित जी आ चुके थे, और सारा तैयारी उन्होंने कथा की कर दी थी। तो मुझे जल्दी जल्दी से करना था। नीचे सब लोग कह रहे थे जल्दी करो, और जो नाउन आंटी थी वो भी आ गई थी। उनको मुझे रंग भी लगाना था और सब कुछ करना था, तो काफ़ी लेट हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को कथा पे बैठते बैठते 10 साढ़े दस हो गए थे। तो फिर कथा होते होते 1:30-2 बज गया था, बहुत टाइम लग गया था हम लोगों को। सो इस वजह से देखिए फटाफट से मैं रेडी हो रही थी। और यहाँ पर मैं मेकअप वगैरह क्या ही मेकअप करूँगी, बट हाँ ये था कि थोड़ा बहुत तैयार होना तो ज़रूरी था। सो वही मैं रेडी हो रही थी। और अभी बाबू नीचे थे, अभी थोड़ी देर में बाबू भी कमरे में आ जाएंगे। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक, कथा का मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को। मैं तैयार हो चुकी हूँ। सो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। सो ये देखिए तब तक बाबू भी आ चुके थे। अब मैं जा रही हूँ नीचे, और ये देखिए मैं नीचे आ गई थी, और यहाँ पर पंडित जी ने सारी तैयारियाँ शुरू कर दी थी। मम्मी उनको सारा सामान दे दिया था मम्मी ने, और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मैं भी दे रही थी। तब तक पति देव जी को नाउन आंटी जो थी वो कलर लगा रही थी, पैरों में महावर। फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी महावर लगाने के लिए। और ये देखिए हम दोनों पूजा पे बैठ गए थे। बाबू थोड़ा परेशान कर रहे थे, तो उनको मैं बोल रही थी कि मेरा छोटा भाई भी आया, तो मैंने कहा मामू के पास जाओ, बैठ जाओ। सो यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी फिर बाद में। सो पूरा मतलब सिर्फ कथा ही शूट हो पाया था। मैंने आरती वगैरह की शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी, और सब लोग पूजा में आरती वगैरह कर रहे थे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया किसी को शूट करने का। तो यहाँ पर पतिदेव से पंडित जी सब कुछ करा रहे थे, और साथ साथ मैं भी कर रही थी। एक्चुअली ये कथा इनके हस्बैंड जी का, जब इन्होंने अपनी शॉप ओपन की थी, दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया था, रिटेल शॉप डाला था, तब से हम लोगों ने, उससे पहले से हम लोग मन में सोच रहे थे कि एक कथा घर में करा लेनी चाहिए, क्योंकि इनके बिज़नेस को बस सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान ऐसे ही आगे बढ़ाएं, लक्ष्मी मैया हमेशा हमारे घर पे मेहरबान रहें। सो इसके लिए हम लोगों ने एक कथा माना था। मैंने और मम्मी ने ही कहा था कि मम्मी एक कथा करा लेते हैं। बहुत दिनों से
कथा नहीं हुई थी। सो इसके लिए ही हम लोगों ने मानता मन में हम लोगों ने सोचा था, तो फिर इसके बाद ये था कि चलो कराना। लेकिन इधर बीच बहुत दिनों से हो ही नहीं पा रहा था, पर कहते हैं ना, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बस उनकी मर्जी हुई और सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी फटाफट से हो गई। बिल्कुल हम लोगों ने सोचा नहीं था। इधर बीच मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन बस उनकी कृपा, उनकी मेहरबानी थी कि इस दिन होना था और इतने अच्छे दिन पे हुआ। जिस दिन हुआ उस दिन एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथि लगी हुई थी। तो पंडित जी भी गए थे आज बहुत ही अच्छे दिन आपने विष्णु भगवान के, सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनी है, क्योंकि कल ही देव उठनी एकादशी था। तो कहते हैं आज के दिन विष्णु भगवान को उठाया जाता है। सो बस हम लोगों ने वहीं यहाँ पर देखी। अब कथा हम लोगों की शुरू हो चुकी थी। उससे पहले हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था, इतने मेरे आँख से आंसू निकल गए थे। यहाँ पर हम लोग शालिग्राम जी को, यानी कि विष्णु भगवान को, जो उनका प्रतिबिंब है, उनको हम लोग अपने आंचल से पोंछ के उनको हम लोग आज अमृत स्नान करा रहे हैं। उनको हम लोगों ने स्नान कराया, उनको हमने चरणामृत से नहलाया, अमृत स्नान कराया, उनको खूब हम लोगों ने प्यार से उनको नहलाया, उनको पोंछा, अपने आंचल से हम दोनों ने उनको पोंछा। उनसे इतना मतलब कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भगवान का आशीर्वाद आप पर बरसता है ना, तो वो दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है, वो चीज़ आपको फील होती है। इतना अच्छा लग रहा था, इससे लग रहा था कि साक्षात भगवान हमारे आंगन में आ गए हैं और वो स्वयं ही पूजा को देख रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर मन से और दिल से की जाती है ना, तो वो चीज़ ज़रूर आपको कहीं ना कहीं भगवान महसूस करा ही देते हैं कि हाँ, ये चीज़ मुझे स्वीकार हुई है। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लगा था। फाइनली लास्ट में आरती होते होते मेरे आंखों से आंसू निकल ही गए थे। मैं कितना भी कंट्रोल करती हूँ, पर मेरे अंदर पता नहीं क्या, जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो मेरे अंदर आंखों से मेरे आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मैं इतना लीन हो जाती हूँ, चीज़ों को इतने ज़्यादा कनेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे वो फील होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग शालिग्राम जी को नहला रहे थे। उनको चरणामृत स्नान, हमने अमृत स्नान करा लिया था, इसके बाद गंगा स्नान करा रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग उनको अपने आंचल से पोंछ के फिर उनको हम लोगों ने स्थापित कर दिया और हम लोग यहाँ पर कथा सुनने लगे। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इधर पे सब लोग आ भी रहे थे, क्योंकि सब लोगों को बुलाया गया था। तो बहुत लास्ट में होते होते बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो बस फ्रेंड्स यही था कि बहुत ज़्यादा शूट उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम लोगों क्या, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ मैं खाना पीना भी करूँगी। बट मैंने बस छोला बनाया था। फिर जब पूरियाँ निकलने लगी 2-2:30 बज गए थे। काफ़ी लोग, हमारे घर के ही सारे परिवार के लोग थे, काफ़ी सब लोग भूखे हो गए थे। तो बस मैंने सोचा कि जब पूरियाँ निकल ही रही हैं तो सबको खिला भी देती हूँ। तो जितने लोग रुके हुए थे हमारे परिवार में, मैंने सबको एक एक करके, मैंने और मेरी देवरानी ने, जो कि जिनका घर बगल में है, जो मेरे साथ नहीं रहती बट हाँ उनका घर बगल में है, तो वो आई थी पूजा में। तो उन्होंने फटाफट से पूरी को बेल दिया और मैंने पूरी को निकाल दिया। तो हम दोनों ने मिलकर सब लोगों को, पूरे घर भर में सबको, बच्चों को, बहुत सारे बच्चे थे, परिवार के काफ़ी सदस्य थे, हम लोगों ने सबको मिलकर खाना खिलाया। बिना पहले मैंने सबसे पहले पंडित जी को खाना खिलाया। फिर उसके बाद सब लोग लाइन से, सब लोग थोड़ा देर पे सब लोग खाना खाए। खाना खाते पीते हम लोगों को 4 बज गया। 4 बजे तब जाके, जब सब लोग खा पी कर चले गए, तब मैंने चाय पी और मैंने खाना खाया 4:30-5 बजे। तो इस तरीके से हम लोगों का मेरा पूरा दिन निकला। बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला मन को। ये लगा कि हाँ, सब कुछ अच्छे से निपट गया। काफ़ी दिन से कोई चीज़ें टलती रहती हैं और जब हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो बस ऐसे था, भगवान की कृपा थी, मेहरबानी थी, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, बस उनकी मर्ज़ी थी। बस भगवान ऐसे ही हम पति पत्नी पे सहाय रहे, हमारे घर पे, मेरा मायका ससुराल हमेशा सुखी रहे, सब कुछ अच्छे से निपटता रहे मेरा, बस उनकी कृपा रहे। बस इतना दे वो कि हाँ, हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी को बिता सकें और बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें।